उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी और उसके पास आधा बीघा जमीन तथा एक बूढ़ा बैल ही उसकी सारी संपत्ति थी। घर में उसकी पत्नी गंगा और दो बच्चे मुन्ना और चंदा रहते थे। गरीबी ने उनके जीवन को घेर रखा था। कभी खाने के लिए अनाज कम पड़ता, कभी खेतों में मेहनत करने के बावजूद फसल इतनी कम होती कि परिवार को मुश्किल से पेट भरने लायक अन्न मिल पाता। गांव के बड़े जमींदार उसे अक्सर ताना मारते कि इतनी सी जमीन से कुछ नहीं होने वाला, आ जाओ हमारे खेतों में मजदूरी करो, तभी पेट भरेगा। मगर रामलाल हमेशा हंसकर कहता, जमीन चाहे छोटी हो पर मेहनत बड़ी है। मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। बरसात के मौसम में वह अपने बैल के साथ खेत में उतरता, पसीने से भीगा हुआ हल चलाता और आशा करता कि इस बार अच्छी फसल होगी। लेकिन कभी बारिश देर से आती, कभी बिल्कुल नहीं आती, तो कभी कीड़े फसल चट कर जाते। घर की हालत और बिगड़ती जाती। गंगा कई बार अपने आंसुओं को छुपाती और कहती कि बच्चों को आधी रोटी दे दो, मैं तो पानी पीकर ही सो जाऊंगी। मुन्ना और चंदा भी समझदार थे। वे पिता की मेहनत देखते और शिकायत नहीं करते, बस यही कहते, बाबा जब हमारी फसल लहलहाएगी तब हम खूब रोटियां खाएंगे। एक साल तो हालात और भी बुरे हो गए। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तालाब सूख गए, कुएं का पानी नीचे चला गया और खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के कई परिवार शहर की ओर पलायन करने लगे। गंगा ने कहा, अब तो बच्चों के लिए भी अन्न नहीं बचा, शायद हमें भी गांव छोड़ना पड़े। मगर रामलाल का मन अपनी जमीन से जुड़ा था। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज खेत जाता, बैल को जोतता और सूखी मिट्टी में भी हल चलाता।